बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर नजर। बिहार चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा की एंट्री हो चुकी है। टी राजा ने एक चौंकाने वाला बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव में अगर कोई महिला बुर्का पहनकर मतदान केंद्र पर आती है तो उसका बुर्का उठाकर पहचान कर ली जाएगी। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। इस बीच आरजेडी राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मसौड़ी से आरजेडी विधायक रेखा पासवान पर कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक को हटाने की मांग की। लोग रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ की पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। गायिका मैथिली ठाकुर की बिहार के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि मौका मिला तो मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हालांकि मैथिली ने यह भी कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि चर्चा तब से शुरू हुई जब राजधानी पटना में वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करती नजर आई थी। बिहार में चुनाव है, ऐसे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गया पहुंचे। अपनी रैली में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा ये सभी दल पिछले 60 साल से गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ओवैसी ने भी कहा कि ये सिर्फ चुनाव वोट का नहीं बल्कि इज्जत का भी है। राजधानी दिल्ली में हुई बैठक के बाद एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक चीज पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाएगी, कुछ कहने और कुछ बताने का मतलब बनता नहीं है। सही समय आने दीजिए, सब मालूम चल जाएगा कि शुरुआती दौर में जो बातचीत थी वो कहां तक पहुंची। और जयपुर से बड़ी खबर है। अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। खड़े ट्रक को टैंकर ने टक्कर मार दी। एलपीजी सिलेंडर से भरा था ये ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में भयंकर आग लगी है। हादसे के बाद सिलेंडर्स में धमाके हुए। हादसे में एक की मौत हुई है और ये दुरू है इलाका जहां के मौजमाबाद के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है, वहां के वीडियोज आए हैं सामने, आप देख सकते हैं भयंकर आग लगी है। एलपीजी सिलेंडर से भरा था ट्रक और ट्रक हादसे के बाद यहां भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार और काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। बिलासपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ से बस पर पत्थर गिर गए हैं, मलबा आ गया है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। और मलबे में दबी यात्रियों से भरी बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। मलबे में दबी यात्रियों से भरी बस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बस सड़क पर जा रही थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। और अब राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। दरअसल बस की छत पर भूस्खलन का मलबा सीधा आकर गिर पड़ा। बस में सवार करीब 35 लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो चुकी है। कई मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। ये बस मरोतम कलौल रूट पर चलती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने फुर्ती दिखाई और राहत का काम शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त सामने, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर का इनपुट मिल रहा है। एनकाउंटर के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी था बदमाश राहुल, और राहुल ने पिता के हत्यारे को गोली मारी थी।